हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। जो खबर आ रही है ना, तो मैं खुद सोचकर इसको सुनकर मैं शॉक्ड हो गया हूँ भाई। मैं पहले टाइटल बता दो। म्यांमार बनेगा भारत, हैं? जॉयलैंड बनेगा भारत का नया राज्य, बड़ा ऐलान। तो भाई साहब, भारत की ऑफर आ गई है भाई उस भारत पे। की कोई बड़ी ऑफर आ गई है। जॉयलैंड भारत का राज्य बनेगा, बांग्लादेश और म्यांमार की फटी पड़ी है। ये क्या हो ये गया क्या एकदम। हुआ है यार? पहले खबर जानते हैं यार, बहुत शॉकिंग है। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत ने म्यांमार के अंदर एक बड़ा दावा ठोक दिया है जिसने बांग्लादेश भारत की ने? नींद उड़ाकर रख दी है। भारत और म्यांमार के बीच हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत अब म्यांमार के चीन रिबल से सीधी बातचीत कर रहा है और उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रणनीति सफल होती है तो इसका असर सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी होगा। आज की इस वीडियो में हम भारत की नई रणनीति, चीन रिबल्स के साथ हो रही बातचीत और इसका बांग्लादेश पर पड़ने वाला असर के बारे में डिटेल में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। म्यांमार में इस समय राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। सेना और विभिन्न जातीय विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष हो रहा है। भारत लंबे समय से इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब भारत चीन रिबल्स के साथ बातचीत कर रहा है और उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये चीन रिबल्स हैं कौन? चीन समुदाय मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिम इलाके और भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। ये समुदाय जातीय रूप से मिजो और कुकी जनजातियों से जुड़ा हुआ है। चीन नेशनल आर्मी सीएनए एक विद्रोही संगठन है जो म्यांमार में चीन समुदाय के लिए अलग पहचान और अधिकारों की मांग कर रहा है। सीएनए का म्यांमार के सेना के साथ संघर्ष चलता रहता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को ये समझ आ गया है कि अगर वे चीन रिबल्स को अपने पक्ष में कर लेते हैं तो इससे पूर्वोत्तर की सुरक्षा मजबूत होगी और म्यांमार में भारत की स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। हाल ही में मिजोरम के एक सांसद पैदल सीमा पार करके म्यांमार के कैंप विक्टोरिया पहुंचे, जहां उन्होंने चीन रिबल्स के नेताओं से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत की नई रणनीति का हिस्सा था। इस बातचीत के दौरान चीन रिबल्स को दो विकल्प दिए गए। पहला, या तो वो भारत के साथ जाएं और सहयोग करें, दूसरा या फिर भारत को अलग थलग कर ले और म्यांमार के सेना के खिलाफ अकेले लड़े। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी इस बातचीत का समर्थन किया है। मिजोरम में चीन समुदाय के लिए सहानुभूति पहले से ही है, क्योंकि वहां पहले से ही बड़ी संख्या में चीन शरणार्थी रह रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कई जातीय समुदाय अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरा की मांग उठ रही है। मिजोरम में ग्रेटर मिजोरम का सपना देखा जा रहा है। मणिपुर में कुकीलैंड की मांग उठ रही है और चकमा समुदाय भी अपनी अलग पहचान चाहता है। भारत अब इन समुदायों को एक साथ लाने की योजना बना रहा है। अगर चीन रिबल्स भारत के समर्थन में आ जाते हैं तो भविष्य में भारत पूर्वोत्तर में एक नया राज्य भी बना सकता है, जिसे ग्रेटर मिजोरम या जॉलैंड कहा जा सकता है। भारत ने हाल ही में मणिपुर और मिजोरम में नए गवर्नर नियुक्त किए हैं। मणिपुर के गवर्नर बने अजय भल्ला। ये भारत के पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं और आंतरिक सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञ हैं। दूसरा, मिजोरम के गवर्नर बने हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह। सेना और रणनीति के मामले के ये काफी अनुभवी है। इन दोनों नियुक्तियों से साफ हो जाता है कि भारत ने पूर्वोत्तर में एक बड़ा प्लान तैयार किया है और इसे लागू करने के लिए अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया गया है। अब इसका असर बांग्लादेश पर भी पड़ने वाला है। बांग्लादेश में भी चिटगोंग हिल ट्रैक्स नामक एक इलाका है जहां चकमा और कुकी समुदाय रहता है। अगर म्यांमार के चीन रिबल्स भारत के साथ जुड़ते हैं तो बांग्लादेश के इन समुदायों पर असर पड़ेगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहले से ही कह चुकी है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में क्रिश्चियन फ्रेंडली क्षेत्र बनाना चाहता है। अब ऐसा लग रहा है कि भारत इस योजना को अपने हिसाब से लागू कर रहा है। अगर बांग्लादेश के आदिवासी समुदाय भारत की ओर झुकते हैं तो इससे बांग्लादेश की सुरक्षा और स्थिरता पर असर पड़ेगा। भारत ने जो ये बड़ा प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक चीन रिबल्स भारत के समर्थन में अगर आ जाते हैं तो भारत के पास कई नए विकल्प होंगे, जैसे कि पूर्वोत्तर में जातीय एकीकरण को बढ़ावा देना,
दूसरा एक नया राज्य बनाना जिसे ग्रेटर मिजोरम या जोलैंड कहा जा सकता है, तीसरा म्यांमार के साथ सीमा विवाद को हल करना और सुरक्षा मजबूत करना, और चौथा बांग्लादेश और म्यांमार में भारत की रणनीतिक पकड़ को बढ़ाना। अगर भारत इस रणनीति में सफल होता है तो पूर्वोत्तर में सुरक्षा मजबूत होगी, म्यांमार में भारत की स्थिति मजबूत होगी और बांग्लादेश पर दबाव बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया है कि भारत अब म्यांमार में सिर्फ एक बाहरी ताकत नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बनना चाहता है। अब देखना यह होगा कि इस नए समीकरण में चीन और रूस और अमेरिका कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने भी अपनी नजर गड़ाई हुई है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। यार भाई साहब, भारत बहुत आगे की गेम कर रहा है। इंडिया मतलब बड़ी उनको सोच चाह एक रहा है। साथ करके या तो एक बड़ा अपना स्टेट भारत बनाएगा या ग्रेटर मिजोरम या मतलब थोड़े उनको उनके वो क्षेत्र जो है म्यांमार के, कुछ बांग्लादेश के, उनके सब मैच करके एक बड़े बड़े स्टेट अपने बन जाएंगे बिल्कुल। और आएगा इंडिया के अंदर छत्र छाया। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ये अराकान आर्मी भी अब कब्जा करना स्टार्ट करेगी। बांग्लादेश इनको का अपने साथ मिला रहा है भाई। आने वाले टाइम पे तुम मेरी बात याद रखना, जो बांग्लादेश का चिकन नेक है ना ये कटने वाला है। हाँ इंडिया इस पे बिल्कुल। कब्जा करेगा। इस पे कब्जा करेगा बिल्कुल। ये बहुत तुम ज्यादा देख लेना मेरी बात। ये जो उछलता है ना ये इंडिया, जो उछल रहा है ना ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ये जो चिकन नेक अपने बोलता है ना उस पे इंडिया कब्जा करने वाला उस पे कब्जा है। करेगा। मुझसे लिख कर ले लो, ये होने वाला है। ये हो सकता है। ये अनकरीब होने वाला है। और ये- वैसे ट्रंप ने नहीं बोला मोदी जी को कि बांग्लादेश को आप संभालो। वो कहते हैं जो करना हाँ। मर्जी करना है, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। वैसे मोदी जी ने नहीं बोला कि बांग्लादेश को आप संभालो। ट्रंप इसका ने- मतलब ये है कि मोदी जी अपने काम पे चल पड़े। अपना काम उन्होंने स्टार्ट कर ट्रम्प जो दिया। गए थे ना, ट्रम्प ने बोला था और बांग्लादेश से इसमें निपट जाएंगे। फायदा भी इंडिया का मतलब नया राज्य बन गया। उसकी इंडिया का सीधी समझो। ट्रम्प की बात थी कि उसमें जो अमेरिका बिल्कुल कोई भी दखल नहीं देने वाला। नहीं देने तो वाला। भाई जो मर्जी इंडिया चाइना इंडिया का वैसे इंडिया नहीं कह रहा कि हम नया राज्य बना रहे हैं, ग्रेटर मिजोरम बना रहे हैं, वैसे नहीं बोल रहा है। कुछ सोच समझ कर इंडिया बात कर रहा है। और चिकन नेक की भी बात हो रही है और उधर से अराकान आर्मी को डंडा दिया गया, वो स्टार्ट हुई पड़ी है। आने वाले टाइम में अगर बांग्लादेश इतना रहने वाला है मेरी इंडिया नजर की में, खेल बहुत बड़ा होने लगा। बहुत बड़ा खेल। और अपना देखो, अब तक इंडिया ने ये सोचा भी नहीं था, लेकिन जब से ये सिलसिला शुरू हुआ और वो जिस तरीके से आगे दिखा रहा है ना, मुझे जो लग रहा है आने वाले टाइम में बांग्लादेश का चिकन नेक जाने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके का और हालात लग रहे हैं। बांग्लादेश का काफी सारा कुछ एरिया काफी सारा एरिया अराकान आर्मी के कब्जे में जाने वाला है। वो और तो- उसको जो बैक करता है वो सबको पता है। भारत ही है और कौन है भाई यार, सीधी सी बात है। अब खुद सोच भारत से इन्होंने जब बातचीत से चल पंगे पड़ी लिए है। तब अराकान आर्मी अब सामने। उसमें ये देखना पड़ेगा कि चाइना का क्या रोल है, क्योंकि मेन बात अब आ जाएगी चाइना में। तो आप चाइना की क्या कहना है भारत के स्टेप के ऊपर? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो